गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय वेनेऽस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गीता सुगीता कर्तव्यागिमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। श्रीमद्गीताभाष्ये चतुर्थः अध्यायः। तत्र पूर्वपीठिकायाः आलोकनमासीत्। तृतीये अध्याये मुमुक्षोः सहसा ज्ञाने अनधिकारः अपि तु कर्मयोगे अधिकारः। साक्षात् ज्ञानयोगे अधिकारो न भवितुमर्हति, कर्मयोगे तु अधिकारो भवितुमर्हति। एवञ्च स च कर्मयोगः अकर्तृत्वानुसन्धानपूर्वकः भवति चेदेव श्रेयः। तत्र यः व्यपदेश्यः वर्तते तेनापि, नाम ज्ञानयोगाधिकारी यो वर्तते तेनापि कर्मयोगः एव कार्यः इति पूर्वतने अध्याये यत् प्रतिपादितं तदुक्तम्। इदानीं चतुर्थे तु अस्यैव कर्मयोगस्य निखिल जगदुद्धरणाय मन्वन्तरादौ एव उपदिष्टतया कर्तव्यतां दृढयित्वा। ज्ञानयोगः ज्ञानयोगाधिकारिणा अपि कर्मयोगः एव कार्यः इत्युक्तं। तर्हि सः कर्मयोगः कः? किं भवता इदानीं, नाम श्रीकृष्णेन इदानीमेव तत् किमपि कल्पनं कृत्वा उच्यते वा? अर्जुनस्य प्रेरणा प्रदानार्थं चेत् एवं नास्ति। कर्मयोगः श्रेयः। त्वं हे अर्जुन कर्मयोगी भव, स्वकीयम् आश्रमोचितं वर्णोचितं कर्म कुरुष्व। कर्म कुरुष्व। किञ्च इदं कर्म मया इदानीं त्वत्कृतेनोच्यते। पूर्वमेव मया अयं कर्मयोगः उपदिष्टः। पूर्वमेव अयं कर्मयोगः मया उपदिष्टः। अयं कर्मयोगः इदानीं मया त्वत्कृते उपदिश्यते इत्यर्थः। अतः उक्ति कर्मयोगस्य निखिलजगदुद्धरणाय मन्वन्तरादौ एव। जगदुद्धरणं कर्मयोगेनैव भवितुमर्हति। विना कर्मयोगः जगदुद्धरणं नास्ति। हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्या हमका रोजी रोटी भी नहीं चलेगा, ऐसा ही बोलते हैं ना। करना ही पड़ता है। जगदुद्धरणं कर्मयोगेनैव भवति इति कृत्वा मया एव मन्वन्तरादौ एव, मन्वन्तरं यदा आरब्धं तदानीमेव आदौ एव मया उपदिष्टम्। उपदिष्टस्य तस्य कर्तव्यतां दृढयित्वा, उपदिष्टस्य तस्य कर्मणः कर्मयोगस्य इदानीं दृढतां करोमि। दृढयित्वा कर्तव्यतां दृढयित्वा अन्तर्गतज्ञानतया अयं कर्मयोगः अन्तर्गतज्ञानं भवेत्। कर्मणि अपि ज्ञानं भवेत्। किं कर्मणि ज्ञानं भवेत्? अहं करोमि इति कर्तृत्वानुसन्धानं तत्कर्मणि न भवेत्। इदं कर्म यद्वर्तते तत् अहं किमपि
फलोपलब्ध्यर्थं न करोमि, फल अभिसंधि रहितं नाम भगवद आराधन रूपं करोमि। भगवद आराधन रूपं चेत् भगवद मुखोल्लास रूपं नाम भगवत सेवा रूपम मुझे करना है, भगवान का सेवा रूप में करना है, ऐसा ही करता किमपि फलम अपेक्ष्य न, इसलिए करना है परंतु एतादृश बुद्धिया कर्तव्यम। अतः अंतर्गत ज्ञानतया, देखिए कर्तव्यता दृढ़यित्वा अंतर्गत ज्ञानतया अस्य एव ज्ञानयोग आकारताम्। अयं कर्मयोग एव ज्ञानयोग आकारः भवति। कदा बुद्ध्या क्रियते चेत्, किं बुद्ध्या क्रियते चेत् फलाभिसन्धि रहित बुद्ध्या क्रियते चेत्, अकर्तृत्व अनुसंधानेन क्रियते चेत् कर्मयोगः एव ज्ञानयोगः। हम बोलते हैं ना, करो परंतु ध्यान से करो, समझ के करो। क्या समझ के करो? मैं ही करता हूं ऐसा भाव नहीं होना, ऐसा समझ के करो। और उपलब्धि में, फल प्राप्ति में इच्छा वगर, इच्छा विना करो तो इति वदामः। तदेव कर्मणि ज्ञानाकारः। अतः तादृश ज्ञानाकार अस्यैव ज्ञानयोग आकारतां प्रदर्श्य अत्र कर्मयोगस्य स्वरूपं तद्भेदाः कर्मयोगे ज्ञानांशस्यैव प्राधान्यम्। कर्मयोगः कः इति तदीयं स्वरूपमपि वक्ति, इदमे अयमेव कर्मयोगः इति। कर्मयोगे प्रकारमपि वक्ति, कियद्विधं कर्मयोगादिकं भवितुमर्हति इति। एवञ्च कर्मयोगः, कर्मयोगे अपि ज्ञानांशः एव प्रधानः। करते हैं, जानते हुए करते हैं तो वो बढ़िया है। करने में वो जानना है ना, वो जानना ही मुख्य है। कर्मणि ज्ञानमेव प्रधानांश रूपेण वर्तते। कर्मयोगे अपि ज्ञानांशस्यैव प्राधान्यम्। अतः भगवत्पाद रामानुजाचार्य इस अध्याय का अंत में, भाष्य का अंत में, इति श्री भगवद गीतासु ऐसा आता है ना, वहां पर ज्ञान कर्म संन्यास योगः इति सर्वे वदन्ति, परंतु ये ते ज्ञान योगः इति वदन्ति, क्योंकि ज्ञानांशस्य प्राधान्यत्। कर्मणि अपि ज्ञानांशस्य प्राधान्यात् अयं ज्ञानयोगरूपेण स्वीकार्यः इति कृत्वा, ये पहले ही बोल दिए भाष्य में, ज्ञानांशस्य प्राधान्यञ्च अस्मिन् अध्याये, चतुर्थे अध्याये उच्यते। ज्ञानांशं प्रधानं भवति चेत् किं भवति? कर्म, कर्म किं भवति? भगवद आराधन रूपं भवति, भगवत सेवा रूपं भवति। मैं जो भी कर्म करता हूँ भगवत प्रीत्यर्थम, भगवान मुकोल्लासार्थम, भगवत सेवा रूपं करिष्ये, ऐसा ही संकल्प होता है ना। नित्यं कर्म भवेत्, नैमित्तिकं कर्म भवेत्, प्रायश्चित्त रूपं कर्म भवेत्, काम्यं कर्म भवेत्। उद्देशः कामनायाः कृते भवति, परन्तु तत् कामनायाः उद्देशेन कामना भवेदेव इति न नियमः। यदि मत्कृते योग्यं मदीय कर्मसञ्चयानुगुणं तर्हि भगवान् मत्कृते उपलम्भयति, परन्तु मया तु कर्तव्यं तावदेव। इसलिए फले संबंधः कदापि न स्थापनीयः। कर्तव्यमिति यत् कर्म तत्श्रेयः। जो मुझे करना है ऐसा है इसलिए मैं करता हूँ, नहीं तो मेरे लिए वो कर्म दायित्व के रूप में आएगा ही नहीं। मेरा प्रारब्ध कर्म है तो उसके अनुसार ही मुझे आएगा, उसके अनुसार ही इनको आया होगा। कहाँ यज्ञशाला में घूमना, वहाँ पर आना, यहाँ पर दौड़ना,
हमें भी वही है। कर्मयोगः एव यो वर्तते अस्मिन् ज्ञानांशस्य प्राधान्यं मनसि निधाय अयं ज्ञानयोगः इत्येवं रूपेणैव कृत्वा प्रसङ्गात् अस्य कर्मणः अपि भगवदाराधनरूपत्वं वदति। पश्यन्तु, प्रसङ्गाच्च भगवदवतार याथात्म्यम् उच्यते। प्रसङ्गात् अयं श्रीकृष्णः अवतीर्णः, तस्य अवतीर्णस्य यथार्थत्वं कदा भवति? उपदेशेन भवति। किम् उपदेशेन? सत्यस्य उपदेशेन। किं सत्योपदेशः? कर्मयोगस्य साधनत्वेन रूपेण उपदेशः। अयं कर्मयोगः कीदृशः भवति? ज्ञानयोगेन सम्प्रफुल्लितः भवति। तत्रापि ज्ञानांशः एव प्रधानम् इति तस्य भगवतः अवतार याथात्म्यमपि प्रसङ्गात् अस्मिन् अध्याये, नाम कुत्र? चतुर्थे अध्याये उच्यते इति। अत्रत्य अस्य अध्यायस्य विषयः कः भवितुमर्हति इत्येतदपि उपदिश्य प्रथमश्लोकस्य भाष्यस्य आरचनं करोति। श्रीभगवान् उवाच, भगवान् श्रीकृष्णः उवाच अकथयत् इमं विवस्वते। सः किं? तस्य प्रश्नस्य कृते उत्तरं खलु। कर्म कीदृशमिति खलु पृच्छति। अयं तु कर्मयोगः मया तु पूर्वमेव उपदिष्टः भोः। इमं कर्मयोगम् अहं कीदृशं कर्मयोगम्? अव्ययं कर्मयोगं। कर्मणः अपि व्ययो न भवति इति वदति। पश्यतु, कर्म क्रियते चेत् पूर्णं, परन्तु कर्मयोगः यो वर्तते सः अव्ययः, अविनाशी, नष्टो न भवति। मयि कर्म नहीं करूँगा तो नष्ट नहीं हुआ, कर्म तो है ही। इमम् अव्ययं योगम् अहं विवस्वते प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह। परंपरा वदति अहं विवस्वते, मन्वन्तर आदौ एव विवस्वान् नामकाय अहम् उक्तवान्। सः मनुमहाराजाय अकथयत्। योऽयं मनुः मनुस्मृतौ प्रसिद्धः, सः मनुमहाराजः मन्वन्तरम् इति उच्यते खलु। तादृशाय तस्मै मनवे प्राह। मनुः इक्ष्वाकवेऽब्रवीत्। इक्ष्वाकुमहाराजः, इक्ष्वाकुकुलम्, इक्ष्वाकुवंशः, श्रीरामचन्द्रस्य वंशः। अतः इक्ष्वाकुमहाराजाय मनुमहाराजः तत्परम्परामयामेव इक्ष्वाकुमहाराजाय उपदेशमकरोत्। किम् अकरोत्? कर्मयोगस्य उपदेशमकरोत्, अव्ययस्य कर्मयोगस्य उपदेशमकरोत्। एवम् एषः कर्मयोगः साधारणः नास्ति। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तकाम्यादिरूपेण योऽयं कर्मयोगः वर्तते शास्त्रेषु उपपादितः, वर्णानुगुण्येन आश्रमानुगुण्येन च उपपादितः कर्मयोगः वर्तते। सः कर्मयोगः मया पूर्वमेव उपदिष्टः अयं कर्मयोगः परम्परायाम् आयाति। परन्तु महान् कालः खलु, मध्ये विच्छित्तिः भवति। पितामहेन दत्तं पौत्रस्य समीपे एव नायाति कदाचित्, कालः महान्। अत्र तु सः विवस्वते उक्तवान्, सः एतावत् कालपर्यन्तम् आगतः। मध्ये कदाचित् कर्मयोगः यथार्थस्वरूपविशेषो यो वर्तते सः महता कालेन च्युतः भवेत्। सकालेनेह महता योगो नष्टः। हे परन्तप, अयं योगः परम्पराप्राप्तः। राजऋषयः एते सर्वेपि इक्ष्वाकुप्रभृतयः, एते केवलं राजानः न, राजऋषयः। यथा ब्राह्मणानां मध्ये ब्रह्मऋषयः भवन्ति,
ब्रह्मोपासकानां मध्ये ऋषितुल्याः एते भवन्ति तद्वत् राज्ञां मध्ये एते ऋषितुल्याः ऋषिसमानाः इक्ष्वाकुप्रभृतयः राजापि ऋषिः राजऋषिः खलु अतः एव एते राजऋषयः राजऋषीणां परम्परायाम् इदं प्राप्तमासीत् तत् महता कालेन नष्टप्रायमभूत् त्वं तु तपस्वी अवगन्तुं शक्नोषि त्वयि तादृशी योग्यता वर्तते तदहं ज्ञातवान् अस्मि अतः त्वत्कृतेः परं तपा उपदिशामि इति वदति योगः सामान्यो नास्ति तत्रापि कर्मयोगः तपस्विनां कृते एव ये तपस्विनः ते एव खलु कर्मयोगाधिकारिणः भवितुमर्हन्ति तपः एव नास्ति चेत् उषसि 5:15 उत्थाय पुस्तकस्य आलोकनं कृत्वा आरभ्य अन्तपर्यन्तं पारायणं कृत्वा अवशिष्टस्य उच्चारणं पुनरुच्चारणम् अनूच्चारणं कण्ठस्थीकरणादिकं कर्तुं प्रवृत्ताः एव न भवन्ति तर्हि ते कर्मयोगस्य कृते अधिकारिणो भवन्ति वा उत्थातुमेव अनर्हः सन्ध्योपासनस्य कृते एव अनर्हः उत्थाय शीघ्रं स्नानादिकं कर्तुमपि अयोग्यः कुत्र सन्ध्यां करोति कुत्र वा उपासनादिकं भगवदाराधनादिकं करोति कर्तुमेव न प्रभवति सः अनर्हो भवति अतः वक्ति अत्र अयं योगः कालेन नष्टः तदहम् उपदेक्ष्यामि तुभ्यं त्वत्कृते यतोहि त्वं योग्यः इत्येवं रूपेण मत्कृते भाति अतः अर्जुन उनके लिए योग्य जैसा मिला इसलिए तो उपदेश किया तो उन्होंने किया रोज आपको संध्या करो पूजा करो ये बोलते ही रहते हैं तो अभी उसके अंदर उतरता नहीं है तो उसको बोल के क्या फ़ायदा है ना जो करते हैं उनके लिए बोलने में मज़ा आता है आज इतना कंठस्थ करो इतना अध्याय करो इतना करो कर देंगे तो बहुत आनंद आएगा उसको आगे बोलने में भी मज़ा आएगा और उसको भी करते करते मज़ा आएगा नहीं तो नहीं होगा अतः अर्जुने दृष्टयोग्यताम् आलोक्य विद्यमानयोग्यताम् आलोक्य भगवान् श्रीकृष्णः इदानीम् उपदेष्टुं प्रभवति सः कालेन नष्टः तादृशं रहस्यं त्वत्कृते उपदेक्ष्यामि इत्यर्थः तत्र भाष्यं यः अयं तव उदितः योगः योऽयम् उदितः योगः कर्मयोगः पूर्वतने अध्याये योऽयं कर्मयोगः प्रोक्तः सः कालेन नष्टः सः कर्मयोगः मया एतेभ्यः उपदेशपरम्परायामेव प्रदत्तः अयं कर्मयोगः केवलं बुद्धयुद्धप्रोत्साहनाय इदानीम् उदितः इति न मन्तव्यम् आपको अपना युद्ध का प्रोत्साहन के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं समझना आपको युद्ध प्रोत्साहनाय उदितमिति न मन्तव्यम् मन्वन्तरादौ एव मन्वन्तर का आदि में ही मन्वन्तरस्य आदौ एव मन्वन्तरादौ एव निखिल जगदुद्धरणाय आपका उद्धार के लिए नहीं संपूर्णस्य विश्वस्य उद्धरणार्थं निखिलम् इति वदति खिलं किमपि न भवति एक भी शेष नहीं होगा सबका अणु रेणु तृण काष्ठ सबके लिए वे कर्मोपदेश उपयोगाय भवति वो कैसे उपयोगाय भवति हमको समझना पड़ेगा प्राणियों के लिए भी अपना कर्म उनके लिए उपयोग है इसलिए वो अपना कर्म में रहते हैं मनुष्य एक ही बिगड़ गया इतना मालूम हुआ मिल गया है इतना योजना है तो भी कर्म नहीं करता हम ही नहीं करते हैं तो हमें कितना जागृत होनी चाहिए नहीं तो हम पतित हो जाएंगे कैसे पतित होंगे वो सब विषय बोलते हैं कर्म भ्रष्टः भवति चेत कथं पतितो भवति पतितः अयम् उद्धरण योग्यः कथं न भवति इत्येतदपि उपदिशति
मेरे लिए जो दायित्व में आया वो काम मैं नहीं करूँ। मैं टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, मेरे लिए अध्यापन करना कार्य है। मैं अध्यापन कर्म से छूट जाऊँगा, करना नहीं चाहता हूँ, टाइम पास करूँगा, कर्म भ्रष्ट हो जाऊँगा, तो मेरा अवनति क्या है वो भी स्पष्ट है। कर्म भ्रष्ट से कृते कथमपि उद्धरणं नास्त्येव, प्रत्युत अधोऽधोगमनम्। जितना कर्म भ्रष्टता है उतना नीचे जाएंगे, उतना नीचे जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? अब मनुष्य रूप में जन्म मिला, शायद मेरा कर्म विवेक से मैं नहीं करूँगा तो मैं अविवेकी बन जाऊँगा। अविवेकी हुआ तो मेरा जन्म तो भी नीचे जन्म ही होगा अगले जन्म, क्योंकि मैंने जो किया उसको तो भुगतना पड़ेगा। आज का कर्म नहीं किया वो स्पष्ट है, आज का कर्म नहीं किया तो मैं गृहस्थाश्रम में अच्छा नहीं रह सकता हूँ। गृहस्थाश्रम में कर्म नहीं किया तो वार्धक्य में इसको भुगतना पड़ेगा। अपना पुत्र सब उसको धिक्कार करते हैं, हताश कर देते, क्योंकि इन्होंने अच्छा किया नहीं किया तो क्या वो छोड़ेंगे, किया तो ही ऐसा हो जाता है, नहीं किया तो क्या स्थिति सोचो। शास्त्री फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर में कैसे हो सकते हैं? सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा तो थर्ड ईयर में क्या होगा? हाँ, हो सकता है थोड़ा न्यूनता, उसको फिलअप करना ना, गैप फिलिंग, इसके लिए प्रायश्चित है। संध्या कल आज का नहीं कर पाया तो प्रायश्चित करके करो, प्रायश्चितार्घ्यम अस्ति करो। कुछ कर्म के लिए प्रायश्चित भी नहीं होता है, इसलिए उस विषय में हमको जागृत रहना। जागृति के बिना दूसरा मार्ग ही नहीं, महाप्रायश्चित करना पड़ेगा। अतः स्पष्ट ही अत्र निखिल जगदुद्धरणाय, मेरे एक के लिए नहीं, निखिल जगदुद्धरणाय मया पूर्वमेव यत् परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष साधनतया च जगदुद्धरणं कथं भवति? केवलं जगदुद्धरणमेव न, मैं आज मेरा कर्म करता हूँ, मेरे लिए आज का फल तो मिल ही जाता है। उतना ही नहीं, मैं उतना कर्म से छूट गया तो मोक्ष मिला, तो आज का काल आज का हो गया, ऐसा हम भी सोचते हैं ना कभी कभी। बस आज का कर्म से छुटकारा, तो कल का कर्म बाकी है तो करना पड़ेगा, करेंगे तो ही कल मिलेगा। अतः मोक्षः यो वर्तते आत्यंतिक मोक्षः तत्कृतेपि इदमेव कर्म साधनं, कर्मयोगः एव साधनं, तद्विना न भवति इति इमं योगम् अहं पूर्वमेव मन्वन्तरादौ एव विवस्वते प्रोक्तवान् प्रकर्षेण उक्तवान्, भारपूर्वक कहा। बहुत विषय तो हमको भारपूर्वक आया तो भी हम समझते नहीं है, लेते नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोलता है अहम तो विवस्वते एव भारपूर्वक मुक्तवान, इसके बिना उद्धार नहीं होगा। जगद उद्धरण नास्ति, जगद उद्धरणमेव नास्ति इत्येतत् जगति अहमपि एकः, मम उद्धरणं कथं भवति कर्म न करोमि चेत्। अतः जगदुद्धरणाय अहम पूर्वमेव विवस्वते उक्तवान। विवस्वान भी ऐसा ही नहीं छोड़ दिए, वो भी किए, वो अपना साधना में सफल हुए और वो अपने परंपरा में विवस्वान मनवे प्राह, जो अपने के लिए योग्य मिला। मनु महाराज तस्मै उक्तवान, मनु महाराज भी क्या किए? सोऽपि सम्यक् आचरणं कृतवान् एव न, अग्रेपि भवद्भिः सर्वैः अपि एवं कर्तव्यम्, एवं न क्रियते अयं दोषः, अस्य अयम् अधिकारः, अस्य अस्मिन् अनधिकारः, एतत् करोति चेत् पापं भवति, एतत् करोति चेत् पुण्यं भवति, एतत् करोति चेत् प्रायश्चित्तमस्ति, एतत् न करोति चेत् प्रायश्चित्तमेव नास्ति। अत्र तु महाप्रायश्चित्तं कर्तव्यं सर्वं विविच्य उक्तवान्। तदेव सा एव मनुस्मृतिः। मनु महाराजेन उक्तं तावदेव न अलमिति कृत्वा याज्ञवल्क्य महर्षिः अपि उक्तवान्, सा एव याज्ञवल्क्य स्मृतिः। एवं बहवः स्मृतिग्रन्थेषु ऋषितुल्याः सर्वं भगवता विवस्वते यदुक्तं परम्परायां यत्प्राप्तं तदेव कर्मादिकं सर्वं कृत्वा सार्थकं
नाम प्रयोजनं प्राप्य तत्रैव अस्मत्कृते कथमपि फलोपलब्धिः इति विचिन्त्य जगदुद्धारः अपि तस्मादेव भवति इति विचिन्त्य तत् ते अस्मत्परम्परायाः कृते अयच्छन्। कर्मयोगमेव अयच्छन् खलु। कर्मयोगं ज्ञानयोगं योगमेव अयच्छन्। कर्मयोगं ज्ञानयोगं भक्तियोगं सर्वमपि अयच्छत्। यद् भगवान एव पूर्वमेव अयच्छत्। समझ में आ रहा है? अतः ये अयम योगः केवलम अर्जुन को यहाँ पर युद्ध में जोड़ देना इसलिए नहीं बोला है। न केवलम युद्ध प्रोत्साहनाय मया इदानीं भवत्कृते उच्यते इदं तु मया पूर्वमेव भणितं परंपरायाम् आगतम्। अतः वदति योगम् अहमेव विवस्वते प्रोक्तवान् विवस्वाञ्च मनवे मनुः इक्ष्वाकवे इति संप्रदाय परंपरया प्राप्तम। सम्यक प्रदानम संप्रदानम। संप्रदाय संप्रदाय ऐसा करके कुछ रूढ़ी नहीं है। रूढ़ी में जो आता है ना वो अत्यंत श्लाघ्य होता है, युक्त होता है और ये प्रैक्टिस रहे, अनुभव के साथ किया हुआ ना। किन्होंने किया है? पूर्वजों ने किया है। पूर्वजाः किं भ्रान्ताः अथवा उन्मत्ताः? न उन्मत्ताः न भ्रान्ताः। और ये करूँगा तो ये प्राप्त होगा इस विषय में निश्चित बुद्धिमत्ता। इसलिए तो किए, इसलिए तो करने के लिए बोले, इसलिए तो अपने सामने मार मार के करवाए। अतः अयम सत्संप्रदाय प्राप्तः। सत्संप्रदाय परतया एवं संप्रदाय परंपरया प्राप्तम् इमं योगं पूर्वं राजऋषयो विदुः। राजऋषयः सामान्याः न, ऋषितुल्याः फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहिताः ऋषयः, क्रांतदर्शिनः। वो उनको इससे ये करूँगा तो ये प्राप्त हो ही जाता है, इस विषय में उसको निश्चित बुद्धि है, इसलिए वो ऋषि है। अतः ऋषिपुत्रैः अस्माभिस्तु अस्मत्कृते दायित्वानुगुणं यत् प्राप्तं तत् कर्तव्यमेव। मुझे बोला है एक अध्याय कंठस्थ करना ही है। मैं कंठस्थ नहीं करूँगा तो मैं भ्रष्ट होगा। छुटकारा मिलेगा नहीं, करना ही पड़ता है, नहीं तो नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अनिवार्य है। जो योग प्राप्त हुआ उसको सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर नीचे जाके फिर उस योग में आने के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। अतः वदति यत्र न सः महता कालेन तत्तच्छ्रोतृबुद्धिमान्द्यात् विनष्टप्रायः अभूत्। हमारा जैसे बोलेंगे तो अभी सुनेंगे नहीं। क्यों सुनेंगे नहीं? हमारा बुद्धिमंद है। श्रोतॄणां बुद्धिः मंदो भवति चेदेव अस्मत्कृते श्रावितं श्रुतं न भवति, अंतर्गतं न भवति, आत्मसात्कृतं न भवति। आत्मसात्कृत हो गया तो हम करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो आत्मसात नहीं हुआ ऐसा अर्थ है। संध्या करने के लिए बोला, आप नहीं कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि इस विषय का आत्मसात अभी तक नहीं हुआ। तो बिगड़ने के बाद बोलेंगे 15 साल के बाद, हमें तो इतना भारपूर्वक कोई गुरु जी ने बोला नहीं, हम क्या करें, किए नहीं। कोई माता पिताओं को बोलते हैं ना, हमें घर में इतना बोला नहीं इसलिए हम नहीं किए। कहीं बोले होंगे 1-2 बार, इधर उधर आते जाते बोला, इसलिए हमारे कुछ कोई भारपूर्वक नहीं बोले, इसलिए हमको यह आया ही नहीं ऐसा बोले। अतः स्पष्टयन्ति यत्र तत्तत् श्रोतृबुद्धिमान्द्यात् नष्टप्रायः। हम नहीं करेंगे तो हम आगे कहाँ देंगे?
हम नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम नहीं आत्मसात करेंगे तो हम में विश्वास चला जाएगा। अब भैया चिंता नहीं, आप भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सुबह सुबह एक टाइम करो, शाम को नहीं करेगा भी चलेगा, क्योंकि मैं भी नहीं किया था। उसका अंदर होगा, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो भी नहीं करेगा बाद में प्रातः संध्या भी। ये स्थिति हो गया। स्वस्मिन् आत्मविश्वासः अस्ति चेत् एव तत् कर्तुं शक्नोति, अन्यथा ना। कैसे? मैं ये काम करूँगा तो इतना पैसा इससे कमा ही लूँगा, ऐसा मेरे लिए विश्वास है तो ही मैं वो करूँगा, तो वो करने के लिए उसको भी बोलूँगा, हाँ ये मार्ग नहीं, इसमें थोड़ा ऐसा परिष्कार कर लो, आपके लिए मिल जाएगा, ऐसा बोलेंगे। तो इसी कर्म में भी यही है। अतः एतस्मिन्नपि नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं च यत् कर्म अस्मत्कृते ऋषि परंपरायां ऋषि कुले ब्राह्मण कुले प्राप्तं वर्तते तत्तु अस्माभिः अनुष्ठेयमेव। न क्रियते चेत् एतादृशी स्थितिः किं महता कालेन नष्टो भवति। स महता कालेन तत्तत् श्रोतृबुद्धिमान् स्यात् विनष्टप्रायः अभूत्। नष्टः योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एव योगः, यः नष्टः योगः बुद्धिमान स्यात्। हमको ही देख के बोल रहे हैं, मालूम है ना, बुद्धिमान स्यात् नष्टः योगः। सः योगः एव मया अद्य ते त्वत्कृते अर्जुनं दृष्ट्वा वदति, पुरातनः यः योगः मया प्रोक्तः प्रकर्षेण उक्तः, भारपूर्वक बोला तो भी इतना ही आया, भारपूर्वक नहीं बोला तो कैसे होगा? अथवा पुरातनः सः इदानीं त्वत्कृते अहं ब्रवीमि। क्यों? तुम तो भक्त हो मेरा, इसलिए। केवल भक्त हो तो अभी नहीं बोलते हैं, सखात्व है। सखा वही हो सकता है कोई भी कारण से उसका पतन नहीं सहन करेगा, वही सखा। मित्रम इति चेत् कहा तस्य कथमपि कदाचित् स्वस्य च्युतिः भवेत्, तथापि तस्य कथमपि उद्धारः भवेदेव इति यस्य निश्चिताधिः सः एव सखा। परस्परमपि सखात्वं भवितुमर्हति, अथवा एकमार्गतः सखात्वमपि भवितुमर्हति। परमात्मा हमें तो सखा रूप में देखते हैं, परंतु हम उसको सखा रूप में देखने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ? तुम हे अर्जुन मम सखा इति मत्वा, मम सखासि मम भक्तःसि इति एतत् उत्तमं रहस्यं ते अहं ब्रवीमि। सः ब्रवीमि इति न उक्तवान्, सः पुरातनः योगः सखा इति कृत्वा त्वत्कृते मया कर्मयोगः उक्तः। कर्मयोग तो पहले ही बोल दिया ना, पूर्व मया प्रोक्तः। स एव अयं कहा अस्खलितस्वरूपः पुरातनः योगः। पुरातनः इति चेत् पुरा अपि नवम, पुरा अस्ति तथापि नवम, नूतनरूपेण वर्तते, अत्यन्तं प्राचीनम्, अतः नित्यम् इत्यर्थः। तत्तादृशः योगः अस्खलितस्वरूपः योगः सख्येन अतिमात्रभक्त्या, सखात्वमस्ति खलु मित्रता, तद्दृष्ट्या एव त्वं
मयि विशिष्टां भक्तिं स्थापितवान्। अतिमात्रभक्तिः इति चेत् कोऽर्थः? मां विना त्वं भवितुमेव नार्हसि, तावती भक्ति। अतिमात्र भक्ति होगा तो ही भगवान कृपा करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कृष्ण का विषय में अर्जुन को इतना भक्ति थी, इसलिए वो उसको सखा के रूप में भी ले लिया। तो अतिमात्र भक्ताय प्रपन्नाय मयि शरणागताय आश्रित वात्सल्य जलधि ही करो सहा परमात्मा। जो आश्रय करते हैं उनके विषय में वात्सल्य से जुड़ जाते हैं। अतः परमात्मा वात्सल्य स्वरूपः, वत्सलस्य भावः अस्ति। अस्मासु दोषो अस्ति चेदपि अस्मान् स्वीकरोति, अतः वात्सल्यम्। अतः वदति अत्र प्रपन्नाय सपरिकरः। देखो, अतिमात्र भक्त्या मामेव प्रपन्नाय ते मया प्रोक्तः। कः प्रोक्तः? सपरिकरः। मया अयं भक्तियोगः प्रोक्तः, सपरिकरः भक्तियोगः मया प्रोक्तः, उक्तः, विस्तृतरीत्या उक्तः। सः भक्तियोगः कर्मयोगः। मदन्येन केनापि ज्ञातुं वक्तुं वा न शक्यं यतः इदं वेदान्तोदितम् उत्तमं रहस्यं ज्ञानम्। मया इदं किमर्थम् उक्तं, मयैव उक्तम् इति चेत् किमर्थं, कः विशेषः चेत् अहमेव पूर्वम् उपदिष्टवान् आसीत्, तदिदानीम् अहमेव उपदिशामि इति चेत् ओरिजिनालिटी आगतं है ना। और मेरे सिवाय कोई इतना स्पष्ट रूप में आपके लिए बोल नहीं पाएंगे, उपादन नहीं कर पाएंगे। कई जानते होंगे, बोल नहीं पाते हैं, है ना। मैं जानता भी हूँ, किया भी हूँ, स्पष्ट भी है, देखा भी हूँ, और मैं ही उपदेश करके आज तक वो परंपरा में आया है। वैसा योग को, रहस्य को मैं अभी आपके लिए परम कृपा से, क्या परम कृपा से उपदेश किया। मदन्येन केनापि ज्ञातुं वक्तुं च न शक्यं। मेरे सिवाय किसी को इस योग को समझना और समझ के उसको फिर रिप्रेजेंट करना, उपदेश करना मुमकिन नहीं है। वक्तुं ज्ञातुं च यत् न शक्यं तत्तादृशमिदं। क्यों ज्ञातुं शक्यं वक्तुं च न शक्यम् इति इदं वेदान्तोदितं। वेदस्य अन्तः उपनिषत् सार सर्वस्वभूतमिदं तत्त्वं। किं योगरूपं तत्त्वं। वेदान्तोदितम् इदं योगं मां विना अन्यः ज्ञातुमपि न शक्नोति, वक्तुमपि न शक्नोति। तत्तादृशम् इदं रहस्यम् अहं तुभ्यं वच्मि। रहस्यम् इदं ज्ञानं भक्तोऽसि मे सखा चेति मया प्रोक्तः। तत्रान्वयः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। समझ में आया?